पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम आजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस टाइम श्रीलंका में मौजूद है और उसको भाई साहब थर्ड क्लास एक होटल में रखा गया है भाई साहब, जिसको देखकर पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो गया। अबे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उधर। अच्छा हाँ, औकात के हिसाब से उन्होंने दिया है ना भाई। वॉच करते हैं भाई, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की श्रीलंका में, तो आप वॉच करते तभी पता चलेगा कि किस तरह से हुई है बेइज्जती इतनी एक्सट्रीम लेवल की। तो कॉल ऑन करते स्टार्ट। आप लोगों के लिए खबर यह है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो कोलंबो के अंदर होटल बुकिंग थी, ये फैसिलिटी मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में। भारत में आकर खेलने से मना करने पर पाकिस्तान को श्रीलंका में ऐसी ही सुविधा मिल रही है। मिर्जा साहब, आज चेयरमैन पीसीबी ने भी कह दिया है कि आईसीसी खुद चलकर हमारे पास आए, और अगर कोई खुद चलकर पास आ जाए तो बहुत सारी बातों को भूल जाना चाहिए। हर रोज ये पहले से ज्यादा बड़ा झूठ बोलते हैं। ठीक है, हम डट गए, हम खड़े हो गए इंडिया के सामने। हमारा एक देसी एक्सप्रेशन है, थूक के चाटना। ये तो इंडिया वाले जो हमेशा कहते हैं कि थूक कर चाटते हो तुम लोग, इस बार भी चाट लिया। बात तो सच हो गई। देखिए, पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश के कंधे पे रख के हमने बंदूक तो चला दी। मेन तो बांग्लादेश है ना जो मुतासिर हो रहा है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि आप उनको कंपनसेट करेंगे। इतने दिनों से ड्रामा, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी को कदमों में लेके आएंगे, मोहसिन नकवी छा गया है जी। पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा है? जो मेरे पास इत्तलात आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जो $35 मिलियन हमें साल के मिलते हैं, ये कम है, इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि 80% हिस्सा तो भारत ले जाता है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान का थूक चाटना हर मामले में। अब इतनी बड़ी जलालत, यानी कि यकीन माने डूब के मरने का मुकाम है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो ये बयान दिलवा दिया। पाकिस्तान रात को दिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बेइज्जती का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो पाकिस्तान होता। इनके फकीर प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अपनी टीवी में आकर कहा था कि ये लोग भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन थूक कर चाटना कोई पाकिस्तान से सीखे। अब ये लोग भारत के साथ मैच खेलने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ऊपर से इन्होंने आईसीसी के सामने शर्त रखी है कि भारत इनके साथ द्विपक्षीय सीरीज भी खेले और इनके साथ हाथ भी मिलाए। दोस्तों, ये सब चीजें तो एक तरफ, लेकिन अब पाकिस्तान की और बेइज्जती हो गई। कोलंबो से पाकिस्तान टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जहां पर उन्हें एक सीमेंट की फैक्ट्री जैसी जगह पर हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है। ये वीडियो देखकर खुद कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अपनी ही टीम का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्त, एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं। बात यह है कि पीसीबी आईसीसी के सामने लेट गया है। एक और बात बताऊं, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसको भी जलील करवा दिया है। आपको मालूम है कि आईसीसी ने पीसीबी को मना लिया है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 15 को होने जा रहा है। खाया पिया कुछ भी नहीं, बिल भी भरना पड़ा। पीसीबी मान गया है। वो सारी डिंगी त्रेडी बातें जो थी ना पीसीबी की, वो सारी की सारी बत्ती बना के खत्म हो गई है। बात हमारी औकात, मिला कुछ भी नहीं। इतने दिनों से ड्रामा, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी को कदमों में लेके आएंगे, मोहसिन नकवी छा गया है जी। मैंने क्या बोला था? अगर डेली आप मुझे देखते हो तो आपको मालूम है, मैंने आज से तकरीबन एक वीक पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा, बल्कि तब पाकिस्तान ने मैच का बॉयकॉट नहीं किया हुआ था। अभी ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट ड्रामा लगा हुआ है ना, ये बॉयकॉट नहीं करना। आखिर में आके इन्होंने इंडिया वाले मैच पे रुकना है, और जब मैच पे रुकेंगे फिर आईसीसी इनको धमकाएगा और उसके बाद वो मैच का बॉयकॉट भी ये खत्म करेंगे और ये आखिर में अवाम को उल्लू बनाएंगे। हमारी ये बात मानी गई है, हमारी वो मानी गई है, और जो है वो यू टर्न लेके मैच खेलेंगे। अब इतनी बड़ी जलालत, यानी कि यकीन माने डूब के मरने का मुकाम है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो ये बयान दिलवा दिया
भाई हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। और अभी ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पीसीबी ने आईसीसी को जो मजबूर किया और आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड्स मानी है। और डिमांड्स क्या बताई जा रही है पता है आपको? पहली ये है कि आईसीसी बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगा, कि बांग्लादेश ने ये जो वर्ल्ड कप का बायकॉट किया है ना, इसकी वजह से पाबंदी नहीं लगाएगा। ये बात पीसीबी ने आईसीसी को मनवाई है। आईसीसी ने कहा कब है कि हम जो है वो बांग्लादेश पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं? उन्होंने तो कहा ही नहीं है। यानी कि एक झूठ एक ड्रामा। उसके बाद दूसरी बात क्या कही गई है आपको मालूम है? वो ये कही गई है कि जो रेवेन्यू है बांग्लादेश का वो अब कटेगा नहीं, और जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप का भी उनको देगा, और जो सालाना जो है वो बोर्ड्स को मिलता है वो भी आईसीसी बांग्लादेश को देगा। ये बात भी किसने बनाई है? पीसीबी ने बनाई है। खती का सर बनाया है पीसीबी ने। ऐसी तो बात ही नहीं हुई। आईसीसी ने तो बांग्लादेश का रेवेन्यू काटने की बात तक नहीं किया अभी। अपने आप से फिर तीसरी बात कि जो बांग्लादेश जो है वो आईसीसी का परमानेंट मेंबर बनेगा, यानी कि वो पहले नहीं था। क्या आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाला तो नहीं था? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये भी ड्रामा। और एक बात बांग्लादेश की मानी गई है, और वो ये मानी गई है भाई कि जो आईसीसी के ऑफिशियल्स है उन्होंने कहा कि यार बड़ी जो है वो दुख वाली बात है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा। और दूसरी बात यह मानी गई है कि बांग्लादेश को एक आईसीसी का कोई इवेंट दिया जाएगा, और हो सकता है कि वो कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश को जल्द दे दिया जाए। बाकी कोई बांग्लादेश की डिमांड न थी और न मानी गई है। और पीसीबी की जो डिमांडें की हुई थी, एक ये थी कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, डब्ल्यूटीसी में इंडिया हमारे साथ खेले। आईसीसी ने मुंह पे इनकार कर दिया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडिया की जो सरकार है उसने पाबंदी लगाई हुई है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर जो है वो रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात कि भाई पीसीबी को 35 या 34.5 मिलियन मिलता है भाई, और बीसीसीआई को 200 मिलियन से ज्यादा। हाँ भाई साहब, ये देखो कितनी शर्म की बात है। देखो मैं सीधी बात करूंगा, ये पहले पंगे ले रहे थे ना, लेकिन भारत ने बोला इनका इलाज फिर मैं करूंगा। भाई झोपड़पट्टी में हमारा इंतजाम किया भारत ने, सीमेंट की फैक्ट्री में जमीन पे लटाया जा रहा है हमारे प्लेयर्स को। क्योंकि वर्ल्ड कप का सारा इंतजाम इंडिया ही कर रहा है ना। इनको सीमेंट की फैक्ट्री में रखा है, इनको इतनी औकात ये जरा है, तो हम इसी औकात के मालिक। पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चे चल रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक सीमेंट की फैक्ट्री में रह रही है, उस एरिया में जहाँ के उसके मजदूर रहते हैं, जहाँ वो उस पे काम करने वाले वर्कर्स रहते हैं। उस और कितनी बिस्ती की बात है हमारे लिए। देख ले हमारे नेशनल हीरो जो अपने आप को बोलते हैं, देख लो उनकी औकात है कि इंडियन याद अली, तुम्हारी ये औकात है भाई, तुम्हारी औकात इससे ऊपर की नहीं है। क्या पता है इनको झोपड़पट्टी में न रखें, या झोपड़पट्टी वो लग रही थी। झोपड़पट्टी लग रही थी तो उधर झोपड़पट्टी लग रही थी, तो और क्या वो उधर महल बना होगा झोपड़पट्टी में? इनको इसमें ही रखना चाहिए भाई। मैं तो देख के शर्म से पानी हो गया हूँ कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। भारत से पंगा लेने का रिजल्ट हमें ये मिला कि हमारे प्लेयर्स को आज भाई वहां पे जमीन पे सोना पड़ रहा है। भाई वहां पर हालत देखो, गंदगी हुई है, सब कुछ गुजर रहे हैं, सारे सामने नहीं देखना, गंदगी के ढेर सामने ढेर लगे हुए थे, रुकी हुई है, वो घर अपने घरों को जा रहे हैं। ये हालत है हमारे भाई साहब। इस भाई साहब इंतजामिया की तो क्या फायदा। पहले तो ये भी देख, ये बोल रहे थे हम नहीं खेलेंगे, आखिर अपनी औकात पे आए खेलने पे। तो भाई तभी तो भारत ने फिर इनको इनकी जगह पे रखा है। देख लो क्या फायदा, बेंच पे गंदगी के ढेरों पे रह रहे हैं, क्या फायदा भाई साहब। इतने गंदे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर कोई इंसान रहना ना चाहे। इनको पता है पैसे मिलते हैं, डॉलर में लेंगे, मिलते हैं पैसों के लिए, तो ये टट्टी के ऊपर सो जाएंगे। ये रात को इनको ढेरों पे सोआ तो ये सो जाएंगे, तो पैसों के लिए। तो भाई आप क्या थाड़ इधर वीडियो तुम करते